नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दो बंदरों के दोस्ती की बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इस कहानी से। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था, गांव के किनारे ही था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हरे भरे बाग, हरे भरे पेड़ थे उस पे। उसमें दो बंदर रहा करते थे। दोनों में बहुत मित्रता थी। जब वो छोटे छोटे थे तब से लेकर के जब वो थोड़ा बड़े हो गए तब तक उनकी बहुत मित्रता थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अगर कोई भी शिकारी जंगल में आता तो अगर एक को लगता कि मैं खतरे में हूँ तो दूसरा अपने जान की परवाह ना करते हुए उसके पास पहुँच जाता था, जिसको कहते हैं दोस्ती। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत होनी चाहिए कि अगर एक हंसता है तो आप उसकी खुशी में खुश हो जाइए, और अगर आप रोता है अगर कोई उसका दोस्त तो आप उसके गम में थोड़ा सा उदास हो लीजिए। वही है दोस्ती। उनके साथ भी ऐसा ही था। भले ही वो एक बंदर थे, लेकिन एक इंसान नहीं थे, एक बंदर थे, लेकिन उनमें वो दोस्ती कायम थी। हमेशा वो लोग ऐसा ही करते थे, दोनों बंदर मिलके। एक बार क्या होता है, जो बड़ा बंदर था तो वो एक बार उसको चोट लग जाती है, उसके पैर में बहुत गहरा घाव हो जाता है, ताकि वो चल नहीं सकता है। दोनों एक पेड़ पर बैठे रहते। जो उसका दोस्त था दूसरा वाला, वो कहीं ना कहीं से खाने का जुगाड़ करके लाता और उसको खिला देता था, और वो बेचारा चल नहीं पाता था क्योंकि उसकी पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। ऐसे करते दोनों बैठे थे। बहुत दिन तक ऐसा हुआ कि वो बंदर उसी को पालता रहा, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं जताया कि वो बैठे बैठे खा रहा है, मैं उसको खिला रहा हूँ। क्योंकि वो सच्चे प्यार करते थे, एक दूसरे की दोस्ती में विश्वास करते थे कि आज अगर इसको कुछ हुआ है तो मैं कुछ कर रहा हूँ, कल को मुझे कुछ होगा तो ये ज़रूर मेरा साथ देगा। और वैसा ही था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक बार दोनों पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं। तभी क्या होता है कि बारिश होने लगती है और बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है, बहुत तूफान आने की शंका होती है। तो जिसका पैर टूटा हुआ था वो बंदर सोचने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि जब मैं पेड़ में बहुत ऊपर बैठे हुए थे वो लोग, तो अगर मैं पेड़ से नीचे नहीं उतर पाऊंगा तो कैसे मैं बचूंगा, कोई ना कोई डाल टूट जाएगी और मैं गिर के मर जाऊंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, जो अच्छा बंदर था उससे कहने लगा कि देखो दोस्त, मेरी जान तो वैसे भी, मैं क्या हूँ, कुछ किसी काम का नहीं हूँ। मेरा एक पैर तो वैसे भी टूटा हुआ है। मेरी मृत्यु कब होगी ये पता नहीं। आज की इस आंधी तूफान में मैं ज़रूर मारा जाऊंगा, लेकिन तुम तो जीवित रहो, तुम्हारे तो अभी हाथ पैर भी सुरक्षित हैं और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ कहीं एकांत जगह में जहाँ पेड़ पौधे ना टूटे, अच्छी जगह में चले जाओ। लेकिन वो अपनी दोस्त को निहारता रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसको वो दिन याद आया जब वो छोटे छोटे थे और दोनों साथ में इतना खेलते थे, इतना खेलते थे। वही चीज़ होकर याद करके उदास होने लगा। अपनी भाषा में दोनों बात करने लगे। वो कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आज तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं अकेले जीकर क्या करूंगा, मेरे जीने का कोई महत्व नहीं होगा। ये भले ही जंगल खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती मुझे तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। इस जंगल की खूबसूरती में अकेले क्या करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर हमें मरना होगा तो हम साथ में मर जाएंगे, और अगर ज़िंदगी हमें प्यारी है, अगर हमें ज़िंदगी जीना लिखा होगा तो हम दोनों साथ में जिएंगे। उसका कस के हाथ पकड़ता है और उसी डाली में बैठ जाता है जिस डाली में वो लंगड़ा बंदर बैठा होता है। उस टाइम पे वो जो लंगड़ा बंदर था वो सोचता है कि हे भगवान, आपने मुझे लंगड़ा ज़रूर किया है, लेकिन आज मुझे अपने सच्चे दोस्त की परख भी हो गई। मैं तो हमेशा से जानता था कि ये दोस्त मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन इतना हद तक मुझे चाहता है, इतने हद तक मानता है, ये मैं आज जान पाया कि उसको अपने जान की परवाह भी नहीं है। कह रहा है मरेंगे तो साथ में मर जाएंगे। और उन दोनों की दोस्ती को बरकरार रखते हुए भगवान ने भी उनका साथ दिया। भगवान भोलेनाथ ने उनका साथ दिया। हवा भी रुक गई, पानी भी रुक गया, दोनों सही सलामत थे। तब जो लंगड़ा बंदर था कहने लगा कि दोस्त, अगर तुम साथ ना होते तो शायद आज मैं नहीं बचता,
क्योंकि अकेला पड़ जाता है और अकेले रहने से अच्छा है मर जाना होता है। इसलिए अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ उसकी वजह सिर्फ तुम हो। दोनों गले मिलते हैं और अपने ज़िंदगी का जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि अगर ये खूबसूरत दुनिया देखेंगे तो हम साथ में देखेंगे, वरना हमारे लिए मौत ही अच्छी है। तो ये कहानी दो बंदरों की है। तो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंसान हैं तो वो अपनी दोस्ती निभा नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी ज्ञान मिला है तो उसमें ज्ञान को आप लीजिए, क्योंकि ये बंदर जब ऐसा कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो उसे निभाएं, ईमानदारी के साथ निभाएं, उसका साथ दें, ना कि उसे किसी भी कठिनाई में छोड़कर चले जाएं। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस कहानी को सुने हैं और समझे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस कहानी से हमें बहुत सीख मिली है, हम अपने दोस्त का साथ ना छोड़ें कभी भी। तो मेरी ये कहानी थी आज की। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।